ये मुझे एक प्राइवेटली मैसेज आया, मैं बेटा इसका जवाब आपको ना बाद में दे दूंगा, ये हमारे रेलिवेंट नहीं है इसका। जैनब की तरफ से मैसेज आया, मैं बाद में जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, पहला मेन मकसद है उसका मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज, फिर होता है मैनेज प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो नेम वगैरह को इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली तौर पे देखें कि अब आपके पास जब आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है या आपने अपने प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर लोड करवाना है, तो वहाँ पे आपको मेन मेमोरी की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो ये बेसिकली तौर पे आपके पास ये है कि आपने सेकेंडरी स्टोरेज को या प्राइमरी मेमोरीज को अगर आपने मैनेज करना है तो वहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फिर मैनेज प्रोसेस आ जाता है कि आपके पास एक सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस रन हो रहे हैं। जिस तरीके से अब मैं जूम ऐप भी रन कर रहा हूँ, मैंने पावर पॉइंट भी खोली हुई है, इसके अलावा अगर मैं नेट के ऊपर कोई चीज़ डाउनलोडिंग के लिए लगाई हुई है या मैं सॉन्ग वगैरह सुन रहा हूँ, तो मैंने एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो रन कर रहा हूँ। तो इन प्रोसेस को सीपीयू किस तरीके के साथ शेड्यूल करता है, किस तरीके के साथ मैनेज करता है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। इसी तरीके के साथ अगर एक से ज्यादा प्रोसेस आप रन कर रहे हैं तो उसके अंदर डेडलॉक की सिचुएशन आई थी। डेडलॉक से मुराद ये हमारे पास आगे एक मुकम्मल चैप्टर आएगा, अगर जिंदगी रही, जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह वहां पे जाके तफसील से पढ़ेंगे। डेडलॉक का मुराद ये होता है कि एक रिसोर्स को आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको बहुत सारे रिसोर्सेज ने कैप्चर किया होता है। मतलब एक ऐसे चीज को आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसको किसी और ने पकड़ा हुआ होता है, तो वो बेसिकली तौर पे डेडलॉक की सिचुएशन चली जाती है। जिस तरह अक्सर रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है, तो जब ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो आपके पास डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन को आप डेडलॉक की सिचुएशन का नाम देते हैं। इसके अलावा जो आपने डाटा शेयर किया होता है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना होता है। इंटेग्रिटी से मुराद होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। अगर डाटाबेस पढ़ लिया तो उसके अंदर आपने ये टर्म पढ़ी होगी, इंटेग्रिटी ऑफ अ डाटा, कि जितना डाटा आपने शेयर किया उसकी रिलायबिलिटी और उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और इसके अलावा अगर जितने भी आपके पास कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस उससे प्रोसेस होती हैं कि एक प्रोसेस जो है जब वो दूसरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा होता है तो उसको आप कोऑपरेटिव प्रोसेस का नाम देते हैं। इन कोऑपरेटिव प्रोसेस का सिंक्रोनाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिंक्रोनाइज से मुराद होता है एक टाइम के ऊपर दोनों ने रन होना, सिंक्रोनाइजेशन का नाम इसको दिया जाता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट जो आ जाता है वो आता है हमारे पास अलाउ यूजर्स टू मैनेज हिज और हर फाइल डायरेक्टरी प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके पास ये भी फंक्शन प्रोवाइड दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपनी जो फाइल्स आप बनाते हैं, यूजर खुद से जो अपनी फाइल बनाता है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोटेक्टेड वे प्रोवाइड किया जाता है, फोल्डर लॉक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है कि लॉक वगैरह लगाकर आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं या आप अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली तौर पे आपको डिफरेंट किस्म के और फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मेजर फंक्शन इसके ये आते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाती है, डिवाइस मैनेजमेंट हो जाती है, फाइल मैनेजमेंट हो जाती है। ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। अब ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके डिफरेंट फंक्शंस है कि वो किसी तरीके से प्रोसेस को मैनेज करते हैं, फिर फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, मेमोरी को मैनेज कर रहा है और डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है। सबसे पहले आते हैं जी प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस से मुराद हमारे पास ये होता है कि जब हम एट अ टाइम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उस काम को हम प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब इस वक्त मैं आपके साथ जूम मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ तो मैं एक प्रोसेस को रन कर रहा हूँ। मैंने पीपीटी स्लाइड्स ओपन की हुई हैं तो ये मेरा दूसरा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे स्पीकिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा तीसरा प्रोसेस होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन ये भी होता है कि आप अपने प्रोसेस, जितने भी आपने अपने प्रोसेस ओपन किए हुए हैं उनको एक प्रॉपरली तरीके के साथ मैनेज करना, इस प्रोसेस को आप ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स होते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इनको बोला जाता है। इसमें होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि मतलब जो पहले आया हम उसको पहले प्रोवाइड कर देते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी टाइम पीरियड यानी कि जिसकी लाइफ टाइम सबसे कम है हम उसको पहले सीपीयू को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आ जाती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से मुराद होता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कि जो हाई क्लास से ताल्लुक रखता है हम उसको पहले आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी हम उसको बाद में फॉलो करेंगे। राउंड रिबन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, इसके अंदर आप हर जो सिस्टम होता है या आपका हर
प्रोसेस जो होता है उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड एलोकेट कर देते हैं, उस टाइम पीरियड को आप क्वांटम का नाम देते हैं, तो उस क्वांटम की बेस के ऊपर जो आप प्रोसेस को शेयर करेंगे उसको आप राउंड रिबन का नाम देते हैं। तो इसमें बेसिकली तौर पे ये होता है ना कि जब आपके पास एक प्रोसेस जब वो सीपीयू के पास इंटर होता है ना, तो सीपीयू उसको रेडी क्यू के अंदर बेसिकली तौर पे ट्रांसफर कर देता है, बेसिकली तौर पे सॉरी जॉब क्यू को दे देता है कि वो जॉब क्यू के जो ही प्रोसेस इंटर हुआ आपने उसको जॉब क्यू के अंदर रख दिया। जॉब क्यू से फिर जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर जाता है। रेडी क्यू से मुराद होता है कि अब आपका प्रोसेस जो है वो इस फंक्शन के लिए तैयार है कि अब आप उसको सीपीयू के पास दे देती हैं। तो इस लिहाज से कि आपके पास जो प्रोसेस आता है उसको किस बेस के ऊपर आपने आगे फॉरवर्ड करना होता है, इसके लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये टर्म जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है, आपके सीपीयू को अलॉट कर देता है, आपके सीपीयू को प्रोसेस प्रोवाइड करता है, इस टर्म को आप प्रोसेस मैनेजमेंट का नाम देते हैं। क्लियर जी? इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है ना, वो आती है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली तौर पे ना ऐसी टर्म का नाम है जिसके अंदर जो आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, कि जब आप एक फाइल जो होती है वो आपने कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट किया, अब उस कंप्यूटर के ऊपर जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और आपने उस फाइल को सेव करना होता है, तो वो आप बेटा मेरी बात सुनिए, नेट आप लोगों की तरफ से स्लो आ रहा है, अब मेरी तरफ से तो नेट स्लो नहीं है ना। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अगर नेट मेरी तरफ से स्लो आ रहा है? नेट आप लोगों का स्लो आ रहा है यार, आवाज मेरी प्रॉपरली आ रही है ना आप लोगों को, तो बस इस चीज को कंटिन्यू करना। बस खत्म करने लगा हूँ ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ, मेमोरी मैनेजमेंट फिर ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद वो ये कहता है कि जब आप अपनी फाइल्स को यानी कि जो आपने प्रोसेस रखे होते हैं ना जिनको आप मेमोरी में से निकालते हैं और फिर मेमोरी के अंदर दोबारा स्टोर करवाते हैं, तो उनके लिए किस तरीके के साथ आपने अपनी मेमोरी जो है वो मैनेज करवानी होती है, ये फंक्शन बेसिकली तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन मेमोरी टू द प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। दिस कैन बी डन यूजिंग बेस्ट फिट फर्स्ट फिट वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। अब जो मेमोरी एलोकेट करवानी होती है ना, इसके बिहाइंड भी उसके पास डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम होते हैं। बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, ये बेसिकली तौर पे 3 किस्म के एल्गोरिदम है जिनकी बेस के ऊपर आप इसको मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाते हैं। अब जितनी भी मेमोरी होती है ना वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पड़ी होती है। जब कोई प्रोसेस आता है वो देखता है कि वहां पे कौन सी मेमोरी उसके पास खाली पड़ी है या कौन सी मेमोरी उसके पास एम्प्टी पड़ी हुई है, तो वो मेमोरी जो है वो उसको एलोकेट कर देता है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस जो है वो काम अपना कंप्लीट कर लेता है, कोई प्रोसेस जो है वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेता है, तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा जाहिर बात है वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो वो अपनी मेमोरी जो है वो डी एलोकेट कर देगा। तो ये जो टर्म होती है जिसके अंदर आपने किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी होती है और उससे मेमोरी वापस लेनी होती है, इस तकनीक को आप मेमोरी मैनेजमेंट का नाम देते हैं। क्लियर होगी जी बात? अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैंने अब हर एक का माइक जो है वो अनम्यूट कर दिया। 5 मिनट है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें। नुमान आप 2 दफा क्यों इंटर हुए हुए हैं? सर जी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम जान की है सर जी, और इधर से मोबाइल से भी। तो आप इसीलिए 2 के ऊपर इंटर हुए हुए हैं। यस सर, लैपटॉप भी ऑन है।
मां सदके जावा मेरे पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं करनी, अभी मैंने अटेंडेंस लेनी है। जो चला गया उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। सर ये अटेंडेंस किस तरह होगी सर? अटेंडेंस में नोट कर रहा हूँ मेरे भाई, जो जो इस वक्त सर जी मौजूद है बोल रहे हैं किस? मैं नोट कर सर रहा जी मेरे हूँ। को लास्ट याद साहब जी जी, सर मेरा लास्ट वाला है 53 सर। क्या करूँ? नोट कर सर जी मेरा 52 है। मेरे भाई मुझे इस वक्त सबके रोल नंबर और नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। थोड़ा जा छुरी थले साह ले लो जरा। ठीक है सर जी, हमें इजाजत दे दें। मेरे भाई जो यहाँ से निकल गया उसकी मार्क होगी। सर जी ऐसा तो ना करें आप, सुबह से बैठे हैं, इतना बैठने की आदत नहीं है, बड़ा अरसा हो गया स्टडी छोड़े। कोई मसला नहीं मेरे बेटा। यार 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है राणा साहब। याद साहब जी जी, सर जी काश सर आप फिजिकल क्लासेस लेते सर, थोड़ा मजा आता सर। नहीं इंशाल्लाह लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर फिजिकल क्लासेस भी ले लेंगे। सर आप बता दें, हम आ देते हैं। सबको पता है सर, वैसे कोरोना है तो नहीं सर? सर जी साड़ी तो सुनते ही नहीं पे तुसी। मेरे बेटा मैं सबकी सुन रहा हूँ, अगर कोई बोल रहा है तो मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है, आप बोल रहे ही नहीं। सर आपने ये गुमशुदा कौन है सर? ये किसकी पिक्चर है सर? ये आपने अभी मुझे कुछ 15-20 मिनट पहले यहीं पे देखा है। नहीं सर जी, आपको मैंने देखा है, आप घर के पास। देखा होगा भाईजान, कहीं पे तो देखा होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे। चले अल्लाह खैर करे। जीआर और सीआर एक दफा नोट कर लें यार, कोई बच्चा इसमें से एब्सेंट ना हो। जीआर और सीआर, वहाब सीआर है और इकरा गालबन जीआर है, ये चीज नोट कर लें, कोई बच्चा इसमें से एब्सेंट ना हो। ये सर नोट किया है सर। जो एब्सेंट हुआ उसको कॉल चली जानी है, ये मैं बता रहा हूँ फिर। सर जी अयाज साहब, जी जी, सर जी आप अपना लेक्चर डेली रखें ना सर। सर आप लेक्चर मजा आता है कोशिश करते हैं जी। सर। लाजमी सर, ये वाला घंटा बहुत अच्छा सर गुजरा है, बहुत पहले वाला तो एवं ही गया। अल्लाह बेहतर करेगा। या सर आप बहुत अच्छे हैं सर, मैं तो आपको सर 2 सालों से जानता हूँ। ठीक है जी, क्लास किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हैं जी। अब थैंक यू सर। जाना कि इधर इधर ही बैठे हैं, घर ही बैठे हैं सर जी सर। अल्लाह